बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम राबिया है और आप देख रहे हैं सीक्रेट्स ऑफ फिज़िक्स। तो कल तक हमने लेक्चर 21 कर लिया था। हमने रजिस्टर्स के बारे में सारा पढ़ लिया था, ठीक है। पहले हमने फ्लिप फ्लॉप पढ़ी, फिर हमने रजिस्टर्स पढ़े। रजिस्टर्स क्या थे? वो ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप थे, ठीक है। वो एक से ज़्यादा बिट ऑफ डाटा को क्या करते थे? स्टोर करते थे। आज हम पढ़ेंगे काउंटर्स, ठीक है, कि काउंटिंग किस तरीके से की जाती है। आपने डिफरेंट काउंटर्स देखे होंगे, ठीक है। और इवन जो हम हमारी जो डिजिटल तस्बीह होती है, ठीक है, डिजिटल काउंटर होता है, उसमें भी हम जो है वो काउंटिंग कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे कि काउंटर किस तरीके से बनते हैं और असेंडिंग ऑर्डर में काउंटिंग किस तरीके से होती है, ठीक है, और डिसेंडिंग ऑर्डर में काउंटिंग किस तरीके से होती है, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। काउंटर क्या होते हैं? इट इज़ अ सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट दैट हैज़ अ क्लॉक इनपुट, ठीक है। अब क्लॉक सिग्नल जो है ये टाइमिंग के लिए बड़ा ज़रूरी है। जिस तरह घड़ी जो है हमें टाइम के बारे में बताती है, सेम केस ये जो क्लॉक सिग्नल जो है ना, ये हमारी टाइमिंग को जो है वो सेट करता है। यानी डिफरेंट किस्म के फ्लिप फ्लॉप लगे हुए होते हैं, ठीक है। ये उन सब फ्लिप फ्लॉप को एक ही टाइम पे क्या कर देता है? ट्रिगर कर देता है, और एक ही टाइम पे इनको जो है वो इनको रोक देता है, ओके। तो ये जो क्लॉक सिग्नल है, क्लॉक इनपुट सिग्नल होता है, ये लगा हुआ होता है। और उसके बाद हमारे पास जो फ्लिप फ्लॉप फंक्शन परफॉर्म करता है, उसके अंदर जो जो वैल्यू स्टोर होती है वो हमारे पास क्या आउटपुट पे आ जाती है। और वो जो आउटपुट होती है बेसिकली वो क्या रिप्रेजेंट कर रही होती है? वो हमारी काउंट वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही होती है, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले थोड़ा सा ना, अच्छा अब हम देख लेते हैं कि काउंटर्स में जो हम क्लॉक सिग्नल को यूज़ करते हैं। देखिए ये जो क्लॉक सिग्नल है ना, यहाँ पर जो क्लॉक इनपुट सिग्नल है, इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। और मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, क्लॉक सिग्नल को डिस्कस करते हुए बताया था कि जो क्लॉक सिग्नल है वो एज ट्रिगर भी होता है और लेवल ट्रिगर भी होता है, ठीक है ना। तो हम देख लेते हैं कि कौन सी वाली टाइप जो है वो यूज़ हो सकती है और कौन सी वाली हम यूज़ नहीं करेंगे। अब देखें, लेट से ये हमारा सिग्नल जा रहा है, ठीक है, ये हमारा सिग्नल है, इसकी कोई भी वैल्यू है, और यहाँ पर हमारी चल रही है टाइम ड्यूरेशन। यहाँ पे हमारा टाइम चल रहा है, ठीक है। अब जो क्लॉक सिग्नल है ना, ठीक है, क्लॉक सिग्नल इस तरह का सिग्नल होता है, ठीक है। ये इस तरीके से हमारे पास सिग्नल होता है, ठीक है। लेट से हमारा क्लॉक सिग्नल ये है। अगर तो लेवल ट्रिगर हम यूज़ करेंगे, ये मतलब ये हाई, ये लो लेवल है ना इसका, ये लो, ये हाई, ये लो, ये हाई और ये लो, ठीक है। अगर तो हम इसका लेवल ट्रिगर यूज़ करेंगे। लेवल ट्रिगर का मतलब ये है कि अगर मैं कहती हूँ, मैं इसको खुद डिफाइन करती हूँ, मैंने आपको बताया था ना क्लॉक सिग्नल को हम हमेशा खुद डिफाइन करते हैं। अगर तो ये लो लेवल ट्रिगर मैंने अपना सर्किट बनाया है, ठीक है, लो लेवल ट्रिगर, इसका मतलब कि जितनी भी फ्लिप फ्लॉप्स लगी हुई है ना हमारी, वो लो लेवल पे क्या होंगी? ट्रिगर हो जाएंगी। लेकिन देखिए ये लो लेवल हमारा ये है, ठीक है, लो लेवल ये है, और इसमें मिलियंस ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स इस टाइम पर लगी हुई हैं जो कि डिफरेंट टाइम पर जो है वो डिफरेंट टाइम पर ऑपरेट होंगी। इसलिए हम लो लेवल या फिर हाई लेवल को चूज़ नहीं करते, ठीक है। क्लॉक सिग्नल हम हमेशा एज ट्रिगर बनाते हैं। हम लो और हाई लेवल इसलिए नहीं बनाते बिकॉज ये जो एक पॉइंट है ना, ये मिलियंस ऑफ ये हमारे पास लेवल है, इसके अंदर मिलियंस ऑफ फ्लिप फ्लॉप एग्जिस्ट कर सकती हैं, ठीक है, जो कि डिफरेंट टाइम पर क्या होंगी? ट्रिगर होंगी। क्योंकि हमारा ये जो हाई लेवल है ये इतना, ये लाइक इसकी लेंथ देखें कितनी ज़्यादा है इसकी लेंथ, ठीक है। और यहाँ पर टाइमिंग देखें, कोई फ्लिप फ्लॉप इस टाइम पे ट्रिगर होगी, कोई इस टाइम पे, कोई इस टाइम पे, कोई इस टाइम पे। तो डिफरेंट टाइम्स पर ट्रिगर होने की वजह से हमें जो आउटपुट मिलेगी वो ठीक नहीं मिलेगी, ठीक है, वो ख़राब हमारी आउटपुट आएगी, ओके। इसको रेस कंडीशन भी कहते हैं, ठीक है। हम रेस कंडीशन की वजह से लेवल ट्रिगर यूज़ नहीं करते, ठीक है। हमने लेवल ट्रिगर को यूज़ नहीं करना, बेशक लो लेवल हो बेशक हाई लेवल हो। आपको बात समझ आई? रेस कंडीशन की वजह से। रेस कंडीशन क्या होती है? एक ऐसी कंडीशन होती है कि जब डिफरेंट फ्लिप फ्लॉप जो हैं वो डिफरेंट टाइम पर ट्रिगर हो रही होती हैं और उसकी वजह से हमें आउटपुट ख़राब मिलती है, ठीक है ना। तो ये तो हो गया लेवल ट्रिगर का केस। अब अगर मैं कहती हूँ कि मैंने इसको एज ट्रिगर बनाना है, जो कि हम इसको हमेशा एज ट्रिगर ही बनाते हैं। देखिए ये टाइम है और यहाँ पर है हमारा सिग्नल, यहाँ पे हमारा सिग्नल है, और तो और ये हमारा लगा हुआ है क्लॉक सिग्नल, ठीक है। क्लॉक पल्स हमारी ऐसे है,
इक्वल लेंथ की होती है, मैंने इस तरह बना दिया। अच्छा, एज ट्रिगर का क्या मतलब होता है? एज ट्रिगर का मतलब है, देखिए ये हमारा पॉजिटिव एज है, ये नीचे जा रहा है नेगेटिव एज है, ये पॉजिटिव एज है, ये नेगेटिव एज है, ये पॉजिटिव एज और ये नेगेटिव एज। ठीक है, ये इसका पॉजिटिव, ये डिफाइन करना बड़ा ज़रूरी है। तो पॉजिटिव एज, अगर मैं कहती हूँ मेरी फ्लिप फ्लॉप जो है वो पॉजिटिव एज ट्रिगर है, उसका मतलब क्या हुआ कि इस टाइम पर हमारे जो हमारा सिग्नल है ना वो पॉजिटिव एज हो जाएगा, यानी वो ऊपर की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव एज है, और इस टाइम पे सारी फ्लिप फ्लॉप जो है वो ट्रिगर हो जाएंगी। तो इस टाइम पे जितनी भी फ्लिप फ्लॉप लगी हैं वो क्या हो जाएंगी? ट्रिगर हो जाएंगी। अब देखें, अब यहाँ पर रेस कंडीशन नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि इतने से टाइम के अंदर बात हो रही है ना, तो जितनी भी फ्लिप फ्लॉप इस टाइम में होंगी वो सारी क्या हो जाएंगी? ट्रिगर हो जाएंगी। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पर जो है हमारी रेस कंडीशन नहीं आएगी, तो हम हमेशा जो है ना वो एज ट्रिगर्ड को यूज़ करते हैं, ठीक है, काउंटर्स बनाने के लिए। ओके, वैसे भी कोई फ्लिप फ्लॉप वगैरह हो तो उसमें हम एज ट्रिगर को यूज़ करते हैं। और अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखें, एक छोटे से टाइम के अंदर सारी फ्लिप फ्लॉप जो है वो ट्रिगर हो गई है ना, ऐसे ही है ना, सारी फ्लिप फ्लॉप जो है वो ट्रिगर हो गई, यानी एक पॉइंट पे हमें इतनी ज़्यादा वैल्यू मिली। तो ये चीज़ आपको क्या चीज़ बता रही है? इस तरह का हमने एक फिनोमेना पढ़ा हुआ है, एक रूल पढ़ा हुआ है मैथ्स के अंदर और फिजिक्स के अंदर, डिराक डेल्टा फंक्शन। आपको ये फंक्शन याद नहीं आ रहा कि एक पॉइंट के अंदर सारी वैल्यू जो है वो मिल जाती है, बहुत ज़्यादा आपको वेट मिल जाता है, स्टैटिस्टिकल वेट कह लें, जो भी कह लें। तो एक पॉइंट के अंदर आपको इतनी ज़्यादा वैल्यू मिलती है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा डिराक डेल्टा फंक्शन जो है वो भी शो हो रहा है, ठीक है ना, तो ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा जी, अब हम काउंटर के जो है ना टाइप्स देख लेते हैं, ठीक है। काउंटर जो है उनकी दो टाइप्स होती हैं, एसिंक्रोनस होती है और सिंक्रोनस होती है, ठीक है। इनके डिज़ाइन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इनको क्लॉक जिस तरीके से प्रोवाइड की जाती है उसमें डिफरेंस होता है, इनकी इनपुट्स में डिफरेंस होता है, ठीक है। लेकिन इनमें, इन दोनों में ही दो किस्म की आ जाती है। एसिंक्रोनस में एक अप काउंटर्स होते हैं और एक डाउन काउंटर्स। जो अप काउंटर होते हैं ना वो असेंडिंग ऑर्डर में काउंटिंग करते हैं, ठीक है, जिस तरह 0 1 2 3, ठीक है, इस तरह करके करते हैं काउंटिंग। और जो डाउन है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में करते हैं, 3 2 1 एंड 0। अच्छा, ये 0 1 2 3 इस तरह करके नहीं करते, ये बाइनरी में काउंटिंग करते हैं, ठीक है, इस तरह करते हैं, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, यही होती है ना बाइनरी में, इसी को कहते हैं हम। और इसमें भी सेम यही केस होता है सिंक्रोनस में। तो सबसे पहले इसकी पहली टाइप देख लेते हैं, ठीक है, एसिंक्रोनस 2 बिट काउंटर। अच्छा, ये जो 2 बिट है ना, 2 बिट का मतलब क्या होता है? ये 2 बिट्स आ रही है ना, तो ये जो 2 बिट काउंटर है, आप मुझे खुद बताएं। देखें, अगर मैं बाउंड्री में काउंटिंग लिख रही हूँ 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 एंड 1 1 1, ठीक है। अब मुझे एक चीज़ बताएं, देखें, अगर मैं बात करूं 2 बिट की, तो यहाँ तक मेरी क्या बन रही है? 2 बिट्स बन रही है कि नहीं बन रही? ये 2 बिट्स बन रही है ना मेरी। तो 2 बिट का मतलब है जो हमारा 2 बिट काउंटर है वो 3 तक काउंटिंग करेगा, 0 1 2 एंड 3 तक काउंटिंग करेगा, ठीक है ना। अगर हम बात करेंगे 3 बिट काउंटर की, 3 बिट देखें, 3 बिट कहाँ तक होगी? अच्छा, अगर हम इसके अलावा देखें, अगर 8 देखें तो वो 8 ये बनता है ना। अगर हम 3 बिट की बात करेंगे तो यहाँ पर हम एक 0 और लगा सकते हैं, ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक 7 तक, 4 5 6 एंड 7 तक अगर हम काउंटिंग करवा रहे हैं ना, 7 तक काउंटिंग करवा रहे हैं, इसका मतलब 3 बिट काउंटर 7 तक काउंटिंग करेगा, ठीक है। तो अभी हम 2 बिट काउंटर पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। 2 बिट काउंटर बनता किस तरीके से ये हम देखते हैं, ओके। आपने क्या करना है, आपने फ्लिप फ्लॉप लगानी है। इसका जो टेबल है वो भी बहुत मज़े का टेबल बनता है। अच्छा, फ्लिप फ्लॉप हम कौन सी यूज़ कर रहे हैं? जेके फ्लिप फ्लॉप यूज़ कर रहे हैं। रीज़न आपको बता देती हूँ। हमने देखें, आपने 2 बिट्स करनी है ना, तो आपको 2 काउंटर की ज़रूरत ही होगी, ठीक है। 2 बिट्स अगर करनी है, J1 K1 हम लिखते थे ना यहाँ पर, और यहाँ पे Q1 इसकी आउटपुट होती थी और Q1 बार, ठीक है। यहाँ पर J0 K0 Q0 एंड Q0 बार, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या लिखते थे, हमारी ये क्या है, फ्लिप फ्लॉप 1 एंड दिस इज फ्लिप फ्लॉप 0। काउंटर में भी हम फ्लिप फ्लॉप को ही यूज़ करते हैं।
सबसे पहले क्या करना है, आपने ये 2 फ्लिप फ्लॉप बनानी है, आपने इसकी इनपुट्स डिफाइन कर देनी है और आउटपुट्स डिफाइन कर देनी है, ठीक है ना। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने देना है क्लॉक सिग्नल। देखिए क्लॉक सिग्नल सिर्फ पहली वाली को मिलेगा, ठीक है, क्लॉक सिग्नल सिर्फ पहले वाले को मिलेगा। एसिंक्रोनस काउंटर में ये होता है, क्लॉक सिग्नल सिर्फ पहले वाले को मिलता है और अगली वाली को क्या मिलेगा, अगले की क्लॉक किस तरीके से मिलेगी, अगला किस तरीके से ट्रिगर होगा, हाँ वो इस वाले से ट्रिगर होगा, ठीक है, वो इसके आउटपुट से ट्रिगर होगा हमारे पास। ये इसके लिए क्लॉक पल्स का काम करेगी, ओके, ये इसकी क्लॉक पल्स होगी, ठीक है। यहाँ तक समझ आइए, क्लॉक सिग्नल हम सिर्फ पहले वाले को देखते हैं और दूसरे वाले को क्लॉक किस तरह मिलती है, इसकी आउटपुट के इन्वर्स से मिलती है, ठीक है। अब एक और चीज़ समझने वाली, इसकी इनपुट्स क्या होंगी, हमें इनपुट्स क्या रखनी चाहिए, हाँ इनपुट्स हमने क्या रखनी है, हाई रखनी है, यानी लॉजिक 1 पे रखना है इसको भी, ठीक है, और साथ में इसको भी, ये है हाई यानी लॉजिक 1, यानी इनपुट्स आपने हमेशा हाई रखनी है, आपको इन्हें बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इनपुट्स 2 हों अगर जे और के है तो कॉम्बिनेशन कितने बनते हैं, 4 बनते हैं ना, 0 0 0 1 1 0 1 1, लेकिन हमने इनपुट्स को चूज़ कर लिया कि ये हमेशा हाई ही रहेंगी, बाकी कोई भी स्टेट आपने इनमें से चूज़ नहीं करनी, ठीक है ना। हमने इनपुट्स को रख लिया हाई। अच्छा आउटपुट्स क्या होंगी, आउटपुट्स फर्स्ट यानी फर्स्ट केस के लिए 0th क्लॉक के लिए हम कह देते हैं कि ये 0 हैं दोनों, ठीक है जी। सर्किट किस तरीके से बना आपको समझ आया। मोस्टली यूट्यूबर्स क्या करते हैं, वो सर्किट बना हुआ होता है और बस उससे समझाना शुरू हो जाते हैं, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि सर्किट खुद बनाऊँ भी ना, ताकि आपको बनाना भी तो आए। सर्किट के नंबर होते हैं, आपने क्या क्या स्टेप्स लेने हैं सर्किट को बनाने के लिए, ये चीज़ भी तो मैटर करती है कि नहीं, है ना। तो सर्किट बनाना आना चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम अपना बनाएंगे टेबल, जो हम बहुत ही अच्छे से बनाते थे। यहाँ पे आएगा आपका क्लॉक सिग्नल। अच्छा देखिए अब आपने ना, अच्छा उससे पहले मैं एक चीज़ समझा देती हूँ। देखें जेके फ्लिप फ्लॉप में हमारे पास क्या होता था, इसको मैं रेस कर देती हूँ। कुछ चीज़ें ना बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं बेस बनाने के लिए। अब देखें हमने यहाँ पर जेके फ्लिप फ्लॉप यूज़ की और उसकी 1 1 कंडीशन को चूज़ किया, ठीक है। ये हमारा जेके है, ये क्यू है और ये QN+1 स्टेट थी ना। जब जेके की वैल्यू 1 1 होती है, ठीक है, और QN की वैल्यू लेट से हमने 0 रखी हुई है, तो वो कंडीशन टॉगल हो जाती है ना, टॉगल होती है ना वो स्टेट। अब यहाँ पर भी मैं 1 1 रखूँ, अगर यहाँ पे 1 था तो ये क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी अगली स्टेट। तो जेके फ्लिप फ्लॉप हमने इसलिए यूज़ की क्योंकि इसके अंदर टॉगल कंडीशन आ जाती है, ठीक है, और वो हमारी रिवर्स हो जाती है कंडीशन। हमने यहाँ पे और कोई भी हमने दूसरी किस्म की फ्लिप फ्लॉप क्यों नहीं यूज़ की, ऐसा फ्लिप फ्लॉप इसलिए यूज़ नहीं की क्योंकि अगर हमारी दोनों इनपुट्स 1 1 पे होती, लेट्स से हमारी दोनों इनपुट अगर हाई पे हो जाए तो अनडिटर्मिन्ड स्टेट आ जाती है, पता है ना, अनडिटर्मिन्ड स्टेट आ जाती है, हमारा सर्किट वर्क ही ना कर पाता, ठीक है। इसलिए हमने ऐसा फ्लिप फ्लॉप को यूज़ नहीं किया। बाकी हमने डी को भी नहीं यूज़ किया, हम टी से भी काउंटर बना तो लेते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बेस्ट केस हमने जेके फ्लिप फ्लॉप को यूज़ किया है और हम मोस्टली काउंटर जेके फ्लिप फ्लॉप की ही बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें टॉगल स्टेट को अचीव करना बहुत आसान होता है। ओके जी, ये चीज़ समझ आ गई। आपने सबसे पहले टेबल बनाते हुए क्या ख्याल रखना है, आपने क्लॉक रखनी है, ठीक है, उसके बाद आपने अपनी इनपुट्स रखनी है J1 K1 Q1, फिर Q1 बार भी लिखना है, ठीक है, मैं बताती हूँ क्यों, फिर J0, फिर K0, फिर Q0 एंड देन Q0 बार, ठीक है। आपने इस तरीके से ये सारी अपनी स्टेट्स बतानी है। उसके बाद आपने कहना है पहले कि जब मेरी क्लॉक 0 थी तो J1 K1 तो 1 1 ही थे ना, Q1 की वैल्यू हमने 0 रखी हुई है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ठीक है। J0 और K0 1 1 ही है क्योंकि ये सारे लॉजिक हाई पे पड़े हुए हैं। Q0 की वैल्यू हमने रखी 0 और इसका इन्वर्ट 1 होता है ना, 1 होता है ना इसका इन्वर्ट। अच्छा जैसे ही हमने क्लॉक सिग्नल प्रोवाइड की, जैसे ही हमने पहली क्लॉक दी इसको, ठीक है, तो क्या होगा J1 और K1 की वैल्यू क्या है 1 1। अब क्योंकि इस टाइम पे इसको क्लॉक नहीं मिली थी ना तो इसकी वैल्यू 0 थी, अब इसको क्लॉक प्रोवाइड हो गई है, इसकी स्टेट क्या हो जाएगी, टॉगल हो जाएगी, 0 से हो जाएगी 1। अब ये 0 से 1 हो गई और ये क्या हो जाएगी 0, ठीक है। देखिए इसके लिए जो है ना, इस वाले Q के लिए, इस आउटपुट के लिए ये क्लॉक जो है वो इसको ट्रिगर कर रही है। अब इस वाले सर्किट के लिए, इस फ्लिप फ्लॉप के लिए ये जो है ये क्लॉक का काम कर रही है ना, तो यहाँ पर 0 है, J1 और K1 की वैल्यू आपने 1 1 रखी हुई है, 0 है, यहाँ पे कोई फर्क पड़ेगा,
नहीं फ़र्क पड़ेगा कोई, ठीक है। इसकी आउटपुट टॉगल नहीं होगी, जब ये टॉगल नहीं होगी तो ये 1 नहीं रहेगी, समझ आई। आपने एक और क्लॉक पल्स दे दी, यहाँ पे 1 1 ही था, ठीक है। ये दोबारा से क्या हो गई 0, ये 0 ही, इसका इन्वर्ट क्या हो जाएगा 1। अब इस सर्किट को क्लॉक मिल रही है, जब क्लॉक मिल रही है तो जे और के की वैल्यू तो 1 1 ही थी, हाई लॉजिक पे पड़ी है। जब इसको मिल रही है क्लॉक, इसका मतलब ये अब क्या हो जाएगी, टॉगल हो जाएगी, स्टेट टॉगल होगी, यहाँ पे आ जाएगा 0। फिर आपने एक और क्लॉक पल्स दी, ठीक है, जे और के की वैल्यू 1 1 ही। अच्छा मैं बताती हूँ, ये जो 2 बिट काउंटर है ना, ये 3 तक काउंटिंग करता है, तो हमने 3 या 4 क्लॉक पल्सेस देनी होती हैं। अच्छा ये 1 1 है, अब ये दोबारा से क्या हो जाएगी, इसको क्लॉक मिल रही है तो ये हो जाएगी टॉगल। जब ये टॉगल होगी यहाँ पे आएगा 0 और ये ऊपर वाली स्टेट सारी रिटेन रह जाएंगी, ठीक है। ये दोबारा से यहाँ पे 1 ही आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 0, ठीक है। अब हम एक और क्लॉक पल्स देते हैं, 4th क्लॉक पल्स तक जाएगी ये, यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पर ये 1। अब दोबारा से इसको क्या मिल रही है, हाँ 1 की वजह से यहाँ पे स्टेट चेंज हो जाएगी, टॉगल हो जाएगी और यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है ना। अच्छा जी, अब आपने आउटपुट किधर से लेनी है, काउंटिंग आपको किधर से मिलेगी, ये चीज़ मैं बताती हूँ, ठीक है। आप तो कहेंगे ये सर्किट बना रही है, इतना खिचड़ी मच गई है, लेकिन जब आप इसको नीट करके यहाँ लिखेंगे ना, आपको फिर समझ आएगी। ये देखिए मैं लिख रही हूँ यहाँ पे अप काउंटर और यहाँ पर लिख रही हूँ डाउन काउंटर, ठीक है। आपको दोनों से ये चीज़ मिल सकती है। अगर टीचर आपको बोले ना आपने अप काउंटर बनाना है, तो भी आपको आपने पूरा ऊपर वाला करना है और बाद में वो एक चीज़ बना देनी है, और अगर डाउन के लिए कहें तब भी ये पूरे स्टेप्स फॉलो करने हैं, ठीक है। आपने अप काउंटर के लिए पता है क्या करना है, आपने यहाँ पे लिखनी है क्लॉक पल्स जो आपकी थी, आपने यहाँ पे Q0 और Q1, देखिए यहाँ पे मैंने Q1 पहले लिखा हुआ था, Q0 बाद में, लेकिन जब आपने रीडिंग लेनी है ना, जब आपने काउंट्स लेने हैं अपने, तब आपने Q0 पहले लिखना है, Q1 बाद में लिखना है। और डाउन काउंटर के लिए आपने क्लॉक पल्स की वैसे ज़रूरत नहीं है लिखने की, लेकिन आपने यहाँ पे Q0 बार लिखना है, Q1 बार लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे आपने अपने काउंट्स ले लेने हैं, ठीक है। अब जो चीज़ होने जा रही है ना, वो बहुत मजे की है। 0th क्लॉक पे आपकी Q0 की और Q1 की वैल्यू क्या थी, 0 0, ठीक है। काउंट क्या है, 0 0 ने क्या काउंट किया, 0 ही काउंट किया। पहली क्लॉक पल्स पे आपकी Q0 की वैल्यू क्या है, 0 और इसकी 1, 0 1। ये देखें अगर हम डेसिमल में काउंटिंग करें तो ये 1 बनता है ना, ठीक है। दूसरी क्लॉक पल्स पे आपकी इसकी वैल्यू क्या है, 1 एंड 0, 1 0, ठीक है, ठीक है, 1 0, काउंटिंग क्या होगी 2, ठीक है। तीसरी क्लॉक पल्स पे आपकी इन दोनों की वैल्यू क्या है, 1 और 1, 1 1 मतलब 3, ठीक है, समझ आ रही है। और चौथी क्लॉक पल्स पे आपकी दोबारा से इनकी वैल्यू क्या हो गई, 0 0, तो ये 0, मतलब ये 0 से 3 तक काउंटिंग करता है। और इवन अगर आप आगे और भी क्लॉक पल्सेस लगाते रहे तो ये 0 1 2 3 0 1 2 3 इस तरह करके 4 बिट तक ये काउंटिंग करता है। तो ये हमारे अप काउंटिंग है जो कि असेंडिंग ऑर्डर में काउंटिंग करते हैं, ठीक है। और क्योंकि ये 2 बिट काउंटर है इसलिए ये 2 बिट्स तक काउंटिंग करता है, ठीक है, यानी 0 1 2 3 तक काउंटिंग करता है यहाँ तक। अब डाउन काउंटर देख लेते हैं। डाउन काउंटर के लिए ना आपने बताया क्या करना है, आपने इसको पकड़ना है और आपने इसको पकड़ना है, ठीक है। इन दोनों की वैल्यूज लिखनी है। अब लिखें इस दोनों की 1 1, ठीक है, फिर 1 एंड 0 1 0, फिर 0 1, फिर 0 0, फिर अगेन 1 1, ठीक है। अब इसकी काउंटिंग करें, 1 1 क्या होता है 3, 1 0 2, ये 1 ये 0 फिर 3। अब समझ आई इसकी काउंटिंग कैसे होती है, डिसेंडिंग ऑर्डर में होती है, इसलिए हम इसको कहते हैं डाउन काउंटर। मतलब ये 3 2 1 0 3 2 1 0 इस तरह करके काउंटिंग करता है ना। मजे का कॉन्सेप्ट है ना। हमने काउंटर्स में एसिंक्रोनस काउंटर पढ़े और हमने 2 बिट काउंटर पढ़े, ठीक है। हम 3 बिट के बारे में भी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके। तो हमने 2 बिट काउंटर के बारे में पढ़ा। हमने सबसे पहले फ्लिप फ्लॉप बनानी होती हैं, उनकी इनपुट्स को हमेशा हाई पे रखना होता है, ठीक है। और जो सेकंड वाली फ्लिप फ्लॉप है ना, उसको यहाँ से हमारी जो है वो क्लॉक मिलती है। बाकी आपने इस तरह ये टेबल बनाना है, उसके बाद इसको थोड़ा नीट करके लिख लेना और काउंट्स लिख लेने हैं। अच्छा, अब हम ना 2 बिट एसिंक्रोनस काउंटर की टाइम डायग्राम देख लेते हैं, ठीक है। टाइम डायग्राम जो है वो हमें सिग्नल्स के बारे में बताती है, ओके, और कब कौन सी फ्लिप फ्लॉप जो है वो ट्रिगर हो गई है। तो हमने इसका जो टेबल बनाया था, ठीक है, वो ये था। पहली क्लॉक पल्स पे हमारे पास 1 आया था, दूसरी पे 2 आया था,
तीसरी पे 3 आया था, और जो फोर्थ क्लॉक पल्स थी उसमें दोबारा से सर्किट रीसेट हो गया था, 0 हो गया था वापस। ठीक है, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने यहाँ पे अपनी क्लॉक पल्स बनानी है। ठीक है, क्लॉक पल्स मैं ब्लैक से बना रही हूँ। ये पहली क्लॉक पल्स है, ये दूसरी पल्स है, ये तीसरी पल्स है और ये चौथी पल्स है। अच्छा, स्टार्ट में मैंने जो एज ट्रिगर की बात की थी वो ये थी कि ये जो पहली क्लॉक पल्स है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी एक पल्स है 1, फिर यहाँ से यहाँ ये दूसरी पल्स है, ये तीसरी पल्स है और ये चौथी पल्स है। ठीक है, और ये पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है। 4 पल्सेस मैंने बना दी, ये मेरा क्लॉक सिग्नल है। ओके, समझ आई? अब मैंने Q1 की बनानी है। ठीक है, मैंने Q1 की वैल्यूज़ के बारे में बताना है। देखें, जो हमारी पहली क्लॉक पल्स थी उस पर इसकी वैल्यू क्या थी, 1। ठीक है, ये अक्सर हमारी क्लास में लड़कियों को समझ नहीं आती थी, लेकिन आपने अच्छे तरीके से इसको समझना है। 4 पल्सेस हैं आपके पास और आपने 4 पल्सेस ऐसे बना लेनी है। ठीक है, और क्योंकि हमने इसको पॉजिटिव एज ट्रिगर रखा हुआ, इसलिए आपने पॉजिटिव को ऊपर कर देना है। ओके, फिर आपने क्या करना है, आपने कहना है Q1 की बनानी है। देखिए, जब पहली क्लॉक पल्स थी, ये पहली क्लॉक पल्स पे ये हाई हुआ है, दूसरी पल्स पे ये लो हुआ है। ठीक है, देखें, जो पहली पल्स है ना, पहली पल्स ऊपर जा रही है, यानी अभी ट्रिगर हो गया। ठीक है, दूसरी पल्स, जब दूसरी पल्स आई तो क्या हो गया, ये 0 हो गया, नीचे चला गया। समझ आई? पहली पल्स पे ये हाई हो गया, दूसरी पल्स पे ये लो हो गया, तीसरी पल्स पे दोबारा हाई हो गया। जब तीसरी पल्स आएगी, ये तीसरी पल्स आई, तीसरी पल्स जैसे ही आई, ये क्या हो गया, दोबारा से हाई हो गया। ठीक है, और जब चौथी पल्स आई, फोर्थ पल्स, ये फोर्थ पल्स है ना, उस टाइम ये क्या हो गया, लो हो गया। समझ आई? फिर बाद में ये इस तरह जाएगा और ये ऐसे। ये मैंने Q1 के बारे में बनाया। ठीक है, आपने यहाँ से इस चीज़ को लेना है। ठीक है, इस पॉइंट से लेना है। अच्छा जी, अब Q0 के बारे में बात करते हैं। Q0 में पहली पल्स पे Q0 0 ही है, यानी ये लो ही है। ओके, ये लो ही है। जैसे ही दूसरी पल्स आई, ये दूसरी पल्स है, आपने क्लॉक पल्स को देखना है। जैसे ही क्लॉक पल्स जब दूसरी आई तो ये क्या हो गया, हाई हो गया, ये हो गया हाई। ठीक है, ये हाई हो गया। अब ये जो तीसरी क्लॉक पल्स है, इस पर भी क्या है, हाई है। तीसरी क्लॉक पल्स पे भी ये हाई है। फोर्थ क्लॉक पल्स पे ये नीचे चला गया, 0 हो गया। ठीक है, ये हमने Q0 की बात की है। समझ आई? तो अब देखें, अगर मैं कहती हूँ एक सिग्नल मेरा कहाँ से कहाँ तक होता है, ये देखें, जो एक सिग्नल होता है वो यहाँ से यहाँ तक होता है ना। ठीक है, अब आप इसको इस तरीके से ड्रॉ करें, ये भी हमारा सिग्नल ही होता है ना, स्क्वायर्स में हो बेशक। तो यहाँ से यहाँ मेरी एक वेव है ना, तो यानी ये मेरा टाइम है, ये मेरा टाइम पीरियड है। ओके, तो मैं कहती हूँ यहाँ से यहाँ तक अगर मेरा ये टाइम t है, ठीक है, अगर मैं इसको एक टाइम कंसिडर कर रही हूँ, तो इसकी जो एक पल्स है यहाँ से यहाँ तक, इसको कितना टाइम लगा? इसको इसके एतबार से 2 टाइम लगा ना, यानी इसका जो टाइम पीरियड है वो क्लॉक पल्स से 2 टाइम्स है, ये 2t है। ओके, और मेरा जो इसका टाइम है, यानी मुझे यहाँ पे इसको कितना टाइम लगा? अगर हम यहाँ से बात करें, यहाँ से यहाँ तक, या तो आप यहाँ से यहाँ देख लें या यहाँ से यहाँ देख लें, तो इसको 4 टाइम्स टाइम लगा, आपको पता है। ठीक है, और यहाँ से अगर आप काउंट करें ना 1 2 3 4, तो इसको 4 टाइम्स टाइम लगा है। इसके अंदर 4 क्लॉक पल्सेस जो है वो आ जाती हैं। समझ आई? तो ये थी हमारी जो है वो 2 बिट काउंटर की टाइम डायग्राम। ठीक है, और अगर आपने इसकी फ्रिक्वेंसी निकाल ली है ना, तो देखिए फ्रिक्वेंसी हमें पता है क्या होती है, फ्रिक्वेंसी 1 बाय टाइम पीरियड होती है ना। ठीक है, तो इसकी फ्रिक्वेंसी तो ये आ गई। इसकी फ्रिक्वेंसी क्या आएगी? इसकी फ्रिक्वेंसी आएगी 1/2t, ऐसा ही है, 2 टाइम्स कम हो जाएगी। और इसकी फ्रिक्वेंसी क्या आएगी? 1/4t, इसकी 4 टाइम्स कम हो जाएगी। ठीक है, तो डिफरेंट कलर्स से मैंने आपको 3 डिफरेंट सिग्नल्स बना के दिखा दिए। ठीक है, और इनके बीच में डिफरेंस भी कर लिया। तो ये हमारा जो है वो एसिंक्रोनस काउंटर था। अगर आपको कोई भी डाउट इसमें रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो गिव इट अ बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल इफ़ यू न्यू। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।